हेलो टू ऑल, सभी को मेरी ओर से नमस्ते एंड वेलकम बैक इन दिस न्यू वीडियो. टुडेज वीडियो इज गोइंग टू बी पार्ट 3 एंड लेट अस start the quiz. The first question is Pop's The Dunciad is a satire on what? So first of all that The Dunciad जो है it is very very important work written by whom? Written by Alexander Pope. तो पहली चीज़ ये याद रखनी है. दूसरी बात की जो द डंसियाड है ये एक सटायर है और हमें बताना है कि ये सटायर उन्होंने किस चीज़ पे मतलब उन्होंने ये व्यंग्य कसा है. क्या वो सटायर है ऑन टू मच विट या फिर बहुत जो डलनेस होती है हमारी लाइफ में डलनेस के ऊपर है. एवरेज का मतलब होता है एक्सट्रीमली ग्रीडी. क्या मतलब है? एक्सट्रीमली ग्रीडी पर्सन जिसको बहुत ही ज़्यादा डिज़ायर है मनी की, जिसको चाहिए पैसा पैसा. सो दैट इज़ एवराइज एंड डेल्टा इज़ ऑनेस्टी. सो द जो डंसियाड है ना, डी फॉर डंसियाड एंड डी फॉर डलनेस. ओके, सो दिस इज़ डबल डी, यानी कि हमारा डलनेस इज़ दी करेक्ट आंसर ओवर हेयर. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो डंसियाड है इट इज़ अ सटायर ऑन द डलनेस. दो तीन बातें इसमें और आपको याद रखनी है कि जो ये डंसियाड है इट इज़ अ मॉक हीरोइक एपिक पोएम. नैरेटिव पोएम है एकदम. नैरेटिव मतलब कि जैसे कैरेक्टर्स बोलते हैं ऐसे उस तरीके से लिखा गया पोएम है एंड 3 वर्जन्स में इसको पब्लिश किया गया था. बस गॉड इज डलनेस के ऊपर है, इतना याद रखना. और बाकी के जो क्वेश्चंस है दे आर ऑल्सो ऑन डंसियाड. लेट अस सॉल्व देम ऑल्सो. देखो, हु बिकेम द विक्टिम ऑफ पॉप्स अटैक इन द फाइनल वर्जन ऑफ द डंसियाड. तो हमें बताना है कि जो फाइनल वर्जन आया था ना डंसियाड का, उसके अंदर हमने देखने हैं कि ऐसे 3 वर्जन्स आए हैं, लेकिन जो फाइनल वर्जन है उसके अंदर वो पूछ रहे हैं कि कौन है विक्टिम, किस पे अटैक कर रहे हैं अलेक्जेंडर पॉप इन द वर्क डंसियाड में. तो इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. 2 पर्सन्स पे वो ऐसे ओपनली अटैक कर रहे हैं. एक तो ल्यूइस थियोबोल्ड है और दूसरा है कॉली केबर. बस ये याद रखना है कि भाई वो फाइनल वर्जन में पूछ रहे हैं या वो स्टार्टिंग वाले वर्जन में पूछ रहे हैं. अगर वो आपसे पूछते हैं कि फाइनल वर्जन में, आखिरी वाले वर्जन में किन पे अटैक करा गया है, सो द करेक्ट आंसर विल बी कॉली केबर. क्या आंसर हो जाएगा हमारा? कॉली केबर विल बी दी आंसर, जिसमें कि वो फाइनल वर्जन में अटैक करेंगे. लेकिन अगर वो पूछ रहे कि शुरू वाले वर्जन्स में मेन टारगेट कौन था उनका, तो वो है ल्यूइस थियोबोल्ड. तो सबसे पहले उनके जो टारगेट थे वो ल्यूइस थियोबोल्ड हैं, उसके बाद उनका टारगेट बदल के कॉली केबर हो जाता है. बस ये चीज़ें ना बिल्कुल ऐसे दिमाग में फिट कर लेना और बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना. द डंसियाड क्या है? मॉक हीरोइक एपिक नैरेटिव पोएम जो कि डलनेस के ऊपर है, जिसमें कि पहले वो अटैक करेंगे ल्यूइस थियोबोल्ड पे, लेकिन अब वो बॉल्ड हो चुका है, मतलब अब उन्हें चाहिए दूसरा इंसान अटैक करने के लिए. फिर वो अटैक करेंगे कॉली केबर पे. कोई मजाक नहीं उड़ा रही हूँ मैं इसमें, बस वो याद करने के लिए आई एम जस्ट सेइंग द थिंग्स लाइक दैट वे. ठीक है, तो ताकि याद हो जाए, वो ज़रूरी है. अभी एग्जाम्स में आंसर मार्क करने हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. चार्ली ऑप्शन देखो अब, जॉन अर्थ बट नॉट, इसके ऊपर भी उन्होंने एक पोएम लिखी है विच इज़ टाइटल्ड एज एपिस्टल टू डॉक्टर अर्थ बट नॉट. ठीक है, और ये किन्होंने लिखा है? अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है. एपिस्टल, एपिस्टल मैंने बताया ना लेटर्स होता है. एपिस्टल टू डॉक्टर अर्थ बट नॉट. और ये जो डॉक्टर अर्थ बट नॉट है ना, ये एक सर्जन थे उस टाइम पे. तो उतना याद नहीं रखना है, बस एक ऐसा एक आइडिया होना चाहिए आपको कि डॉक्टर अर्थ बट नॉट पे पोप ने कुछ कुछ लिखा है. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फिर देखो एम्ब्रोज फिलिप्स, हु इज़ ही? एम्ब्रोज फिलिप्स. एम्ब्रोज फिलिप्स जो हैं ये इंग्लिश पोएट थे उसी टाइम पर ही, और इनका एक जो निकनेम है ना, नैम्बी पैम्बी, नैम्बी पैम्बी, इनको निकनेम दिया गया था. और नैम्बी पैम्बी का मतलब होता है जिसकी बहुत ही मतलब कमज़ोर इंग्लिश हो, मतलब कमज़ोर पोएट्री लिख रहा है जो इंसान, तो उसको नैम्बी पैम्बी ऐसे बोल रहे हैं. पर कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नैम्बी पैम्बी इनको निकनेम दिया गया है. और जो नैम्बी पैम्बी है ये एक पोएम भी है विच इज़ रिटन बाय अनदर पोएट. तो मतलब भूल जाओ, कोई नहीं, इसको याद ही मत रखो आप, ऐसा करो. इट इज़ नॉट इवन दैट इंपॉर्टेंट. बट ये लेकिन कॉली केबर और लियोस थियोबोल्ड को मत भूल जाना, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. द डंसियाड द सब्जेक्ट ऑफ पॉप्स अटैक वॉज. अभी मैंने बताया कि जो द डंसियाड है उसमें सबसे पहले वो किस पे अटैक कर रहे थे? ल्यूइस थियोबोल्ड पे अटैक कर रहे हैं. और बाकी वाले फाइनल वर्जन में वो किस पे अटैक कर रहे हैं? कॉली केबर पे कर रहे हैं. तो दोनों ही ऑप्शंस में है, तो कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि आपने दोनों ही ऑप्शन में देखने वाले हैं. ये विलियम ब्राउन जो है ये एक पेस्टोरल पोएट हैं. पेस्टोरल पोएट. ब्राउन, मिट्टी कैसी होती है? ब्राउन, ब्राउन ब्राउन मिट्टी मिट्टी. पेस्टोरल पोएट है और ज़्यादा इनके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं नहीं अभी विलियम ब्राउन के. और एक जो इंपॉर्टेंट वर्क होगा वो मैं मतलब अगले वाले ऐसे क्वेश्चंस में आई विल टेल यू दैट.
विलियम ब्राउन का, एक दो इंपॉर्टेंट है पोएम्स। तो पेस्टोरल पोएट है, अभी के लिए याद रखना। ब्राउन है ये, ब्राउन क्योंकि मिट्टी होती है और मिट्टी इज़ लाइक यू आर पेस्टोरल रूट्स आपकी। और बीटा ऑप्शन देखो, जॉन डेनिस। जॉन डेनिस कौन है? जॉन डेनिस कौन है? ये एक इंग्लिश ड्रामेटिस्ट हैं, ड्रामा इन्होंने लिखा है, बट दोज ड्रामाज आर ऑल्सो नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। तो बस एक नाम सा याद रख लेना, जॉन डेनिस, विलियम ब्राउन, कॉली के बर्लियोस्टोबर्ट, सारे एक ही टाइम के हैं ये सारे। डंसियार्ड के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अंदर हमारे पास टोटल हैं 3 वर्जन्स। ओके, 3 वर्जन्स पब्लिश हुए हैं और इट इज़ पब्लिश्ड इन, पहले वो 3 बुक्स में था लेकिन बाद में एक और बुक ऐड करी गई, तो टोटल में 4 बुक्स हैं। 4 बुक्स एंड 3 वर्जन्स आर देयर। 4 बुक्स हैं एंड 3 वर्जन्स। लियोस थियोबोल्ड, कॉली के बर, मॉक हीरोइक एपिक पोयम है एंड डलनेस के ऊपर है। ये सारी चीज़ें लर्न कर लेनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट्स ऑफ एलेक्जेंडर पॉप पोएम्स इज क्रोनोलॉजिकली करेक्ट। तो ये सारी क्या हैं? पोएम्स हैं। किन्होंने लिखी है? एलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है और हमें इनको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है। सो द फर्स्ट पोएम इज द रेप ऑफ द लॉक। द रेप ऑफ द लॉक बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है एंड यू हैव टू डू दिस पोएम इन डिटेल। ओके, द रेप ऑफ द लॉक। लॉक मतलब होता है बाल, जो आप चोटी बनाते हो, सो दैट इज़ हेयर वाला, बाल वाला है उसका द रेप ऑफ द लॉक है। मॉक पोयम है क्योंकि यू कैन ऑल्सो कंसीडर कि रेप नहीं हो सकता है लॉक का, सो इट इज़ दिस मॉक हीरोइक एपिक पोयम। विंस्टर फॉरेस्ट अगेन इज़ अ वर्क रिटन बाय अलेक्जेंडर पॉप ने लिखा है, बट दिस वर्क इज़ नॉट दैट इंपॉर्टेंट, तो प्लॉट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस देखो फॉरेस्ट है ना, तो पेस्टोरल थीम्स है कुछ कुछ, तो इतना याद रखना है बस। अगला वर्क है उनका शेक्सपियर रीस्टोर्ड। इसमें नाम में ही है शेक्सपियर के ऊपर वो अपनी टिप्पणियाँ दे रहे हैं, शेक्सपियर रीस्टोर्ड। एक और जो वर्क है दैट इज एपिस्टल टू डॉक्टर अर्थबर्टनॉट। अर्थबर्टनॉट कौन है? ये एक सर्जन थे, फिजिशियन थे, पॉलीमैथ हैं और उनके ऊपर भी एक उन्होंने एपिस्टल लिखा है, डॉक्टर अर्थबर्टनॉट। तो नाउ यू हैव टू अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। दिस इज़ नॉट द आंसर। ओके, दिस इज़ नॉट द आंसर। आंसर आप मुझे बताओगे कि इसमें से क्या आंसर होएगा इसका। ओके, यू कैन सी हेयर ऑल दी ऑप्शंस आर हेयर। नाउ यू विल टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि इनको क्रोनोलॉजी में ऑर्डर करके आपको मुझे बताना है, बिकॉज यू डोंट डू एनीथिंग, यू जस्ट कम लिसन एंड यू जस्ट फॉरगेट, सारे भूल जाते हो तुम लोग क्वेश्चंस। फिर रिवाइज करना है हमने, बिकॉज रिविजन इज द की। करत करत अभ्यास के जड़मदी होत सुजान। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एक्ट ऑफ सेटलमेंट। अब ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन एंड इट वॉज पास्ड इन द ईयर 1701। और हमें बताना है कि इस टाइम पर किसके अंडर ये एक्ट पास करी गई थी, ड्यूरिंग द रेन ऑफ होम, मैरी टू, जेम्स टू, जॉर्ज वन या क्वीन एन। ये एक्ट ऑफ सेटलमेंट क्या है, पहले हम ये जानते हैं। पहले हम समझेंगे कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट है क्या, किस चीज़ के लिए आया था और क्या इसका पर्पज़ है। देखो, जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ना, वो था कि जो वहाँ पे आपको पता है सक्सेशन होता है कि राजा है, उसका बेटा अगला राजा बन जाता है, उसका बेटा अगला राजा बन जाता है, तो ये सक्सेशन चलता है वहाँ पे। तो उन्होंने वो चाहते थे कि कोई भी ऐसा राजा ना बने जो कैथलिक हो, वो सिर्फ चाहते हैं कि प्रोटेस्टेंट्स का ही सक्सेशन आए, मतलब प्रोटेस्टेंट जो इंसान है उसी का ही बेटा राजा बन जाए अगेन अगेन। तो दिस इज़ वॉट दे वॉन्टेड। और एक्ट ऑफ सेटलमेंट यही था कि इट वॉज डिज़ाइंड टू सिक्योर द सक्सेशन ऑफ द प्रोटेस्टेंट्स का सक्सेशन रहे थ्रोन पे, ताकि वो चाहते थे कि मतलब जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है ना सिस्टम का, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रहे। क्योंकि अगर वो कैथलिक आ गया, कैथलिक क्या है, बहुत ही रूढ़िवादी है, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पॉप में की अथॉरिटी में विश्वास कर रहे हैं, और ये कैथलिक्स है बहुत ही, मतलब जो उनका बहुत स्ट्रिक्ट वाला जो क्रिश्चियनिटी है दैट इज़ कैथलिक। तो कैथलिक नहीं चाहते, वो लोग चाहते प्रोटेस्टेंट्स आए। प्रोटेस्टेंट्स यानी कि थोड़ा जो कि पार्लियामेंट को भी सपोर्ट करेंगे एंड तो पार्लियामेंट भी फ्रीली वर्क कर पाएगा। सो दिस वाज द एक्ट ऑफ सेटलमेंट पास्ड इन द ईयर 1701। और ये जो पास करी गई थी, इट वाज अंडर द रेन ऑफ क्वीन एन। उस टाइम पे कौन थी हमारी क्वीन? क्वीन एन। हमारी नहीं, सॉरी हमारी नहीं है, हम नहीं मानते इन सब में, यूके में यू विल सी। तो क्वीन एन के अंडर वो एक्ट ऑफ सेटलमेंट में पास किया गया था 1701 में। एंड जस्ट कीप रिवाइजिंग, कीप प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस। अच्छे से मेहनत करो, कोई नहीं रोक सकता है तुमको। अगर तुम अच्छे से मेहनत करोगे, रिविजन करोगे, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम क्वालिफाइंग एनीथिंग इन योर लाइफ। जो तुम करना चाहते हो सब हो जाता है। एंड जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बिकॉज हेल्थ इज़ रियली योर वेल्थ। हेल्थ के बगैर कुछ भी नहीं है। यू कैन नॉट इवन सिट ऑन चेयर एंड स्टडी इफ़ यू आर अनहेल्दी। तो हेल्थ पे फोकस रखना है, डेली एक्सरसाइज करनी है, डेली यू नीड टू डू द स्ट्रेचिंगली एंड ईट हेल्दी फूड, घर का खाना खाओ एंड स्टे फिट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, गुड बाय टू ऑल एंड जस्ट स्टे हैप्पी।